ओम शांति। दादा चंद्रहास जी इनके जीवन पर आधारित एक अलौकिक जीवन कहानी इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। एनटीओ मंडली वालों के आंदोलन। इस विषय पर दादा चंद्रहास जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अब जब बाबा की गोदी में समा गया तो यहाँ भी मुझे बाबा के गुह्य ज्ञान की वाणियों में बहुत रुचि उत्पन्न हो गई और मैं वाणियाँ लिखने लगा। उन दिनों दो बहनें, एक रतन मोहिनी बहन, दूसरी जसवंत बहन शॉर्ट हैंड में वाणियाँ लिखती थी। उनसे शॉर्ट हैंड सीख मैं भी उनके साथ वाणियाँ लिखता, फेयर करता, इसी में व्यस्त रहता। कराची में बाबा ने शहर के किनारे में क्लिफ्टन ब्रिज के पास एक बहुत बड़ा बंगला आश्रम के लिए किराए पर लिया था। उसका नाम भी ओम निवास रखा था। वहाँ सभी समर्पित भाई बहनें तथा परिवार वाले रहने लगे। उसके पास दूसरा बंगला बाबा ने किराए पर लिया। उसमें दीदी जी तथा जो भी बांधेली कन्याएं माताएं थीं उनको रखा। वे सब दीदी जी की देखरेख में सिलाई क्लास चलाती थी। कराची शहर में आने से बहुत पढ़े लिखे लोग बाबा के पास आने लगी, जिनको बहनें भाई बगीचे में अलग अलग बिठाकर ज्ञान समझाती, सेवा करती। इससे अच्छे पढ़े लिखे कुछ लोग समर्पित भी होने लगे। इनमें एक मद्रासी मुसलमान भाई था। उसका नाम बाबा ने ऋषि रखा। वह इंग्लिश में अनुवाद करता था तथा हम भाई बहनों को इंग्लिश सिखाता था। एक आत्माराम आडवाणी भाई ज्ञान में आया। वह भी हमको इंग्लिश पढ़ाता था। 3-4 और भी पढ़े लिखे भाई, उनमें दादा विश्वरतन भी था। वे इंग्लिश आदि टाइपिंग करते थे। बाबा ने विश्व किशोर दादा तथा आनंद किशोर दादा को भी कलकत्ता से बुला लिया। रतनचंद दादा परिवार सहित, रिजुमल दादा परिवार सहित, ईशु बहन के दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, सारा परिवार, जानकी दादी के माँ बाप परिवार सहित इत्यादि बहुत बड़ा आश्रम हो गया। यह देख एनटीओ मंडली वाले जलने लगे। उन्होंने कराची का वायुमंडल बिगाड़ने की योजना बनाई कि ओम मंडली के खिलाफ जुलूस निकाले। उसमें किसी प्रसिद्ध आत्मा को लीडर बनाए। इसके लिए उन्होंने साधु वासवानी को जाकर अपने पक्ष में किया, जो कि सारे सिंध में प्रसिद्ध संत पुरुष था। कृष्ण का पूरा भगत, त्यागी, योगी था। उनको बहुत उल्टी सुल्टी बातें बताई। जुलूस का नेतृत्व करने के लिए राजी किया। साधु वासवानी ने एक शर्त रखी कि जुलूस शांतिपूर्वक चलेगा। कोई भी हंगामा, पत्थरबाजी, हुल्लड़बाजी आदि नहीं करेगा। लेकिन जब जुलूस ओम निवास के नज़दीक पहुंचा तो उन्होंने हुल्लड़बाजी, पत्थरबाजी आरंभ कर दी। इससे 1-2 सिपाही जो गेट पर पहरा कर रहे थे तथा 2 भाई बहन थोड़े जख्मी हो गए। जुलूस के कारण पुलिस तो पहले से खड़ी थी। उन्होंने जुलूस के नेताओं को और कुछ लोगों को पकड़ लिया। उसमें साधु वासवानी भी पकड़ा गया। उसको दूसरे दिन छोड़ दिया गया, लेकिन उस पर इसका असर बहुत हुआ। उसको दुख भी बहुत हुआ और फिर उसने उनका साथ छोड़ दिया। जनता को भी ओम मंडली के लिए सहानुभूति जागी। इस रीति से उनकी यह चाल भी नहीं चली। फिर उन्होंने दूसरी चाल सोची। उस समय सिंध प्रोविंस मुंबई प्रोविंस से अलग प्रोविंस बना था। उसमें मुस्लिम मिनिस्ट्री थी, लेकिन 6 हिंदू एमएलए का रिपोर्ट भी था। उस समय चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श थे। उसकी हमारे प्रति बहुत श्रद्धा और स्नेह था। हमारा वकील परमानंद प्रिमलानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी था और चीफ मिनिस्टर का दोस्त भी था। परमानंद हमारी जवाहर बहन का
संबंधी था, उनके द्वारा ही बाबा से परिचय हुआ था। एंटी ओम मंडली वालों ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि ओम मंडली पर धारा 144 लगाओ, जिसमें बाबा तथा भाई बहनों माताओं से अलग रहे। चीफ मिनिस्टर ने उन्हों को बहुत समझाया कि ऐसे कैसे होगा, जो एक ही परिवार के मेल अलग रहे और फीमेल अलग रहे। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि आप ऐसे नहीं करेंगे तो हम आपकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट नहीं देंगे और आपकी मिनिस्ट्री गिर जाएगी। अतः अपनी मिनिस्ट्री को बचाने के लिए धारा 144 लगा दी, लेकिन इसकी इत्तला बाबा को पहले से दे दी और अपनी मजबूरी भी बताई। तब विश्वकिशोर दादा ने बिल्कुल 7 का बंगला किराए पर लिया और मम्मा को बहनों के साथ वहाँ शिफ्ट कर दिया। बाबा हम भाइयों के साथ योग ज्ञान का क्लास कराती और बहनें लाउड स्पीकर से वाणी सुनाती थी। फिर बाबा मम्मा गैलरी में खड़े होकर हम बच्चों से मिलते। बड़ा सुंदर दृश्य होता था। कभी कभी एक दो के पास आते जाते भी थे। दोनों बंगलों के बीच एक दरवाज़ा था। ओम मंडली का नाम बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। उसके बाद बाबा क्लिफ्टन पर चले गए। हम गोप भी बाबा के बाजू में दूसरे मकान में रहने लगे। बहनों को भी 2 बार मकान बदलने पड़े, लेकिन एंटी ओम मंडली वालों को संतोष नहीं हुआ। वे चीफ मिनिस्टर के पास अपना इस्तीफ़ा लेकर गए कि या तो ओम मंडली पर बैन लगाओ, नहीं तो हम इस्तीफ़ा देते हैं। तब आखिर चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श बाबा से आकर मिले और निवेदन किया कि मेरी मिनिस्ट्री को बचाने के लिए क्या आप ओम मंडली का नाम बदलकर दूसरा नाम नहीं रख सकते। तब बाबा ने कहा कि यह ओम मंडली नाम तो जनता ने रखा, क्योंकि ओम की ध्वनि से बच्चियां ध्यान में चली जाती थी। असल में तो यह ईश्वरीय पढ़ाई है। अब उसका नाम नियमानुसार ईश्वरीय विश्वविद्यालय अथवा गॉडली यूनिवर्सिटी रखेंगे। तब चीफ मिनिस्टर बहुत खुश होकर गया और एंटी ओम मंडली वालों को खुश करने के लिए ओम मंडली नाम पर बैन लगा दिया और बाबा ने नाम बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी रख दिया। तब तक बाप दादा मुरलियों द्वारा शिव बाबा कैसे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बच्चों को नया दिव्य जन्म दे नई दैवी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, ये सभी राज खोल चुके थे। तब से ये आंदोलन आदि खत्म हुए और हमारी शांतिपूर्वक तपस्या भट्टी आरंभ हुई। मातेश्वरी बड़े भवन में सारी शक्ति सेना के साथ रहने लगी और बाबा क्लिफ्टन पर गोपों के साथ रहने लगे। एंटी ओम मंडली वालों ने चीफ मिनिस्टर पर दबाव डाला कि ब्रह्मा कुमारीज पर भी बैन लगाओ, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने साफ इनकार कर दिया। इस रीति से यह संघर्ष का पाठ पूरा हुआ। प्यारे बंधुओं, इस सारे ड्रामा को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि प्राणेश्वर शिव बाबा का नई दैवी दुनिया रचने में कैसे युक्ति से पाठ चला है। कितनी भी परीक्षाएं आई, सभी गुप्त रूप में कल्याणकारी अर्थात ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। जैसे कि पहले पहले काम विकार पर आंदोलन आरंभ हुआ, माताओं पर अत्याचार हुए। इससे क्या परिणाम निकला कि माताओं का जो पति से प्यार तथा मोह रहता था, पति को परमेश्वर समझती है, वो टूट गया। उनको पता पड़ा कि पति जो प्यार करता है, गहने आदि देता है, वे सिर्फ विकार के कारण, विकारी वासनाओं की पूर्ति न होने से वे न केवल मारते हैं बल्कि घर से भी निकाल देते हैं। जेवर आदि जो स्त्री धन कहा जाता है, उसके लिए भी कोर्ट में केस करते हैं। एक गीत भी बहनें गाती थी, अम्मी तुम पिंजड़े की मैना, फंसी तुम भूषण और गहना। यह सब देख माताएं नष्टो मोहाबन, शेरनी शक्तिबन, विकारी पतियों का सामना कर बंधन मुक्त बनी।
फिर बच्चों पर वारंट निकले, बांधिलियों को मारे खाने पड़ी। इसमें भी कितना कल्याण भरा था। इसके परिणाम स्वरूप हम बच्चे माँ बाप मित्र संबंधियों से नष्टो मोहा हो, एक बल एक भरोसे सच्चे माता पिता बाप दादा की गोदी में समर्पण हो गए और सब एक तरफ से बुद्धि योग तोड़ इस ईश्वरीय पढ़ाई और योग अभ्यास में लग गए। ओम मंडली पर जो बैन लगा उसमें भी बहुत गुह्य राज समाया था। शिव बाबा का तो बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन करना था। ओम मंडली तो बहुत छोटी एक मंडली थी और फिर ब्रह्मा बाप का नाम भी बाला करना था। इसीलिए ओम मंडली पर बैन लगाने का पाठ रचा और शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम की प्रेरणा दी। हम सभी भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी रूहानी भाई बहन बन गए। सभी संबंध खत्म हो गए। ऐसी थी वंडरफुल ईश्वरीय युक्तियाँ जो शिव बाबा ने इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना के कार्य में लगाई। हम बच्चों को नष्टो मोहा बनाया। भले ही हम बच्चों को थोड़ा बहुत सहन करना पड़ा, लेकिन यह भी हमारे लिए बहुत कल्याण के निमित्त बना। इसके आगे हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें तपस्या भट्टी का पाठ है। तो अपने अनुभवों में दादा चंद्रहास जी आगे लिखते हैं, साक्षात्कारों द्वारा स्वर्ग के राज खोले। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई।